हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट सीबीएसई क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों, आप सभी के लिए हम अपने चैनल पर आप सभी का कंप्लीट साइंस करा रहे हैं चैप्टर वाइज। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं बच्चों जो आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। यानी आपको बच्चों एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझना है, ठीक ना, और देखना है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें तैयारी कैसे करनी है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, कंप्लीट पेपर को देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपके सामने प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो केमिकल रिएक्शन से है। अब बच्चों आप लोग सोच सकते हो केमिकल रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक ना। पहला बोला है बच्चों आइडेंटिफाई PQR इन द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मतलब ये हमारा क्या है बच्चों, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इसलिए हमें क्या करना है, PQR की वैल्यू बतानी है। मतलब हमें क्या करना है, इसको जनरली बैलेंस करना है। अगर यहाँ पे दिया रहता है PQR, इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्टेट बताना होता है, लेकिन दे रखा है। तो बच्चों सबसे पहले आपको बैलेंसी पे आते हो तो मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर जैसे मेटल हमारा बैलेंस होता है हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, और लास्ट को हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें मेटल क्या है, पीबी है, लीड है। यहाँ पे भी क्या है, पीबी है, लीड है। देखो यहाँ पे एक लीड दिख रहा है, यहाँ भी एक लीड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नाइट्रोजन देखो बच्चों, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, यहाँ कितना नाइट्रोजन है बच्चों, 1 है। तो नाइट्रोजन अगर हम लोग बैलेंस करेंगे बच्चों, तो देखो नाइट्रोजन अगर 2 करते हो तो यहाँ भी नाइट्रोजन कितना करना पड़ेगा, 2। तो यहाँ बच्चों अगर 2 करोगे, देखो 2 तो हो गया, चलो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। पीबी एक ही है, एक ही है। ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन 2 3 जा 6, यहाँ ऑक्सीजन बच्चों 1 है और यहाँ 2 2 2 4 1 5, तो 5 तो कर नहीं पाओगे, तो इधर हमें ऑक्सीजन को कितना करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 12। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 12 कर दिए तो नाइट्रोजन कितना हो गया, देखो तो 2 नाइट्रोजन यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 नाइट्रोजन हो गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आर को हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4। अब देखो ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन कितना हो गया तुम्हारा, 12 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन काउंट करोगे, 4 2 जा 8, 8 2 10, 10 ऑक्सीजन हो गया ना। 2 ऑक्सीजन अब हम और करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ लीड 2 हो गया, तो यहाँ भी हमने लीड को क्या कर दिया, 2। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। अब देखो लीड बैलेंस हो गया 2, लीड बैलेंस हो गया 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 12, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 12, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया 4। यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। माने 2 2 4, मतलब ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला। क्या लगाओगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड्स। पहली बात देखो बच्चों, ध्यान से देखेंगे हम लोग, किसी एक अब मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो मेटल बनाते हैं, एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाएं, बेसिक कैरेक्टर भी दिखाएं। तो इसमें बच्चों हमारे पास मात्र एक दिया है, दैट इज एल्यूमिनियम। अ मेटल विच मेल्ट व्हेन केप्ट और फॉर्म, बच्चों दैट इज गैलियम। तो अ मेटल दैट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है बच्चों। अ मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। कौन सा मेटल बच्चों इसमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, अ मेटल दैट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, और मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस। बच्चों ये सोना जो है ना, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बच्चों ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो अब मेटल दैट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड बच्चों हम लोग क्या लगाना है, मैग्नीज, ठीक ना। तो ये बच्चों हमारा हो गया, यानी हमने ए को किससे मिलाया प्यारे बच्चों, ए को हमने किससे मिलाया, देखो तो हमने ए को मिलाया है किससे, 3 से। ए को किससे मिलाया, 3 से। अब मेटल विच मेल्ट व्हेन केप्ट, बी को किससे मिलाया बच्चों, 1 से। अब मेटल दैट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, मतलब सी को किससे मिलाया हम लोग, IV से। और डी को किससे मिलाया बच्चों, हमने 2 से। अब हम लोग इसको देखेंगे, ए को 3 से, बी को 1 से। ये देखो ए को 3 से, बी को 1 से, किसमें दिया है, ए को 3 बी को 1, ए को 3 बी को 1, मतलब ऑप्शन नंबर क्या मैच हो रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा फिगर दे रखा है और इस फिगर में हमें क्या बोला है, द सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू बी। अब ये दिखाया है कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है बच्चों, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब इसमें एक ऐसा सॉल्यूशन डाला जाएगा जो आयनाइज नहीं होगा, आयनाइज नहीं होगा, मतलब कोई हमारा कार्बोनिक एसिड होगा, या ठीक ना, कार्बोनिक एसिड कह सकते हैं या ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं, ठीक ना, मतलब जिसमें कार्बन पाया जाएगा, ऐसा एसिड जिसमें कार्बन पाया जाएगा। क्योंकि बच्चों नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये भी आयनाइज हो जाएगा, ये भी आयनाइज हो जाएगा,
और आपकी बच्चों ये गैस भी आपको एसिड की तरह बिहेव करेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें करंट पास कर जाएगा। लेकिन ये जो बच्चों C2H5OH है ना, इथेनॉल, इसमें बच्चों जब इसको डाला जाएगा तो ये आयनाइज नहीं होगा और करंट इसमें पास नहीं कर पाएगा। तो बच्चों राइट आंसर क्या लगाओगे इसको? ऑप्शन नंबर बी। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोला है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ए टर्न फिनोल्फिन सॉल्यूशन टू पिंक। बच्चों देखो, फिनोल्फिन सॉल्यूशन को अगर पिंक करना है तो जो हमारे पास सॉल्यूशन ए है ना, उसका जो पीएच होना चाहिए दैट इज ग्रेटर देन 7, यानी बेसिक नेचर होना चाहिए। क्योंकि बेसिक क्या करता है, फिनोल्फिन को किस में कन्वर्ट करता है? पिंक कलर देता है, ठीक ना। ऑन एडिशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर। अच्छा नीचे है क्वेश्चन क्या बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन है नहीं। तो बच्चों आप देखो, जनरली वो ऑप्शन सेलेक्ट करते ना, इसमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करते ना जिसमें क्या होता है कि ए का जो पीएच होता है ग्रेटर देन क्या होता है? 7 होता है, ठीक ना। ए का जो पीएच होना चाहिए बच्चों ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, और बी क्या पीएच कितना होना चाहिए? लेस देन। मैंने ए का नेचर बेसिक और ए का नेचर बेसिक और बी का नेचर बच्चों एसिडिक होना चाहिए इस केस में, ठीक ना। मैं इसको कमेंट कर दूंगा, डाल दूंगा, ठीक ना, शॉर्ट्स बना के इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक ना बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है हमें इससे क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और हमने क्या किया बच्चों, उसको लीड से रिएक्ट करा दिया। आपको पता है बच्चों लीड इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर। क्या होगा, जैसे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मतलब हमारे क्या है बच्चों? CuSO4 है, ठीक ना। इसका कलर आपको पता है बच्चों कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। हमने बच्चों इसको किससे रिएक्ट कराया? पीबी से। तो पीबी ने क्या किया? कॉपर को हटाया और ये PbSO4 बना लिया और कॉपर को क्या कर दिया बच्चों? डिस्प्लेस कर दिया, ठीक ना। तो इसके ऊपर हमें कमेंट करना है क्या है। पहला दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है नहीं ना बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है। क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि पीबी ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक ना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे हमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं रहती है, बस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करता है, ठीक ना, ताकि हम क्या हो, बच्चे कंफ्यूज हों, ठीक। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो बच्चों जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने इसमें बोला है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3 एलिमेंट्स y x y z आर गिवन। तो हमें क्या करना है? कमेंट करना है कि कौन सा एलिमेंट्स क्या है, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी कर सकते हैं, ठीक ना बच्चों। x का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, सिंपल सा अगर आप देखो तो x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, x इक्वल टू दिया है बच्चों 2, 8 और 7, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 17। ये किसका होता है? क्लोरीन का होता है। दूसरा दिया है बच्चों 2, 8 और 2, मतलब ये 12 हो गया, मतलब ये किसका होता है बच्चों? मैग्नीशियम का होता है। तीसरा दिया है बच्चों जेड हमारे पास 2, 8, मतलब ये किसका होता है बच्चों? नियॉन का होता है, 10 का। ये तुम्हारा क्या है बच्चों? नॉन मेटल है। और दूसरा क्या है बच्चों? आपका मेटल है। और तीसरा क्या है बच्चों? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस या नोबल गैस आप जिसे कहते हो, ठीक ना। वाई एंड जेड आर मेटल गलत है, वाई एक्स आर नॉन मेटल ये भी गलत है, एक्स इज नॉन मेटल एंड वाई इज मेटल। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ऑप्शन डी क्या? वाई इज नॉन मेटल एंड जेड इज मेटल, ये भी क्या है बच्चों? गलत है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन आप जानते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच, ठीक ना, एक्सटर्नली वी हैव नीड टू सप्लाई हीट। इसमें क्या होता है? हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक ना। हीट क्या होती है बच्चों? एब्जॉर्ब होती है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बर्निंग ऑफ कैंडल, बच्चों इसमें हीट तो निकलती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। कुकिंग ऑफ फूड, बच्चों अगर भोजन बनाना है तो इसमें हीट क्या होती है? हमारा भोजन एब्जॉर्ब करता है, ठीक। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये एक्सोथर्मिक है, सारा एक्सोथर्मिक है, एक्सक्लूडिंग ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला है ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ATP इज प्रोड्यूस, ठीक है, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ द अदर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम ATP मॉलिक्यूल्स। देखो बच्चों एनर्जी हमें सबसे जब कब ज़्यादा कम मिलती है? जब हमारा भोजन का क्या हो? कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो, मैंने कम्प्लीटली हमारा भोजन क्या हो बच्चों? ऑक्सीडाइज हो, मतलब क्या हो? डाइजेस्ट हो। अब ये कब होता है बच्चों? एरियोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, जब हमारी बॉडी को पूरी मात्रा में क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, ठीक ना बच्चों। तो ये हमें बोलना है ATP मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ। पहला दिया एथेनॉल इन ईस्ट, बच्चों ये तो आपको एनिरोबिक रेस्पिरेशन होता है, फर्मेंटेशन जानते हो,
ठीक ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। लैक्टिक एसिड बच्चों क्या होता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन इटसेल्फ बच्चों वही फर्मेंटेशन वाला केस है। ऑप्शन नंबर डी बोला है कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स। बच्चों जब हमारा भोजन ऑक्सीडाइज होता है, पचता है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकलता है हमारी बॉडी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। इसका हम लोग राइट आंसर क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बोला ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बोलो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट आर्टियम, नहीं हमारा बच्चों जो कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है ना, तो वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा आयोटा तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और सारा ब्लड फिर हमारी बॉडी में क्या होता है बच्चों, जाता है। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बच्चों आप लोग क्या लगाओगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इन हार्बीवोरस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। बच्चों जो हमारा हार्बीवोरस होते हैं, मतलब जो हमारे घास पात खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों वर्क करता है, क्योंकि बच्चों जो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है दैट इज़ वेरी लॉन्ग, ठीक ना। स्मॉल क्या दिया है, स्मॉलर इंटेस्टाइन, लॉन्गर साइज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉलर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक ना बच्चों। क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, देखो ऑप्शन क्या दिया है हमारे पास, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ क्या होती है बच्चों, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सेलुलोज को बच्चों आसानी से क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर। आप जाते हो ना, जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं या जो हमारे घास पास खाने वाले हैं उन्हें हम लोग ह्यूमन भी कहते हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। क्या लगा देंगे हम लोग इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ेंगे। इसमें बोला देयर वाज ए सेरिबेलर डायसेन फंक्शन इन अ पेशेंट, ठीक ना बच्चों, ये दिमाग की बात है, यानी सेरिबेलम दिया है, मतलब ये सेरिबेलर दिया है, मतलब ये सेरिबेलम से कोई डिफेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल गेट डिस्टर्ब इन दिस पेशेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। बच्चों जो सेरिबेलम जो हमारा माइंड पार्ट होता है वो जनरली हमें पोस्चर और हमारे बच्चों जो वॉलियंट्री एक्शन होते हैं, इनवॉलियंट्री एक्शन होते हैं, उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक ना बच्चों। अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आई गई, कोई डिफेक्ट आ गया, तो जनरली हमारी वही चीज़ें प्रभावित होंगी। तो बच्चों पोस्चर एंड बैलेंस, सलाइवेशन नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं है, हंगर ऑफ ह्यूमन से कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन होगा बच्चों इसका, क्या हमारा किस पे इफेक्ट आएगा बच्चों, पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक ना। राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन स्नेल इंडिविजुअल कैन बिगिन लाइफ एज द मेल एंड डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन they can become female as they grow. This is because male snails have dominant genetic, ऐसा कोई मतलब नहीं है, female snail have the dominant genetic makeup. Expression of sex chromosomes can change in snail's lifetime. Sex is not genetically determined snail. बच्चों जो सेक्स होता है ना स्नेल्स में, जो जोक होती है उसमें हम लोग क्या है, जेनेटिकली कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या लगा दोगे आप लोग बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। क्या लगा देंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस रे इज इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0। बच्चों देखो जब हम लोग क्या करते हैं कनकेव मिरर के केस में, जब हम रे को कहाँ भेजते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं। कहाँ से भेजते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे को भेजते हैं, तो जो बच्चों जो रे रिफ्लेक्ट होके आती है ना, वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होके आती है। जैसे ये हमारी रे बच्चों इधर से हम डालते हैं इधर से, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है बच्चों उसी पाथ को ट्रेस करती है, ठीक ना। तो यहाँ देखो दोनों रे के बीच में जो एंगल हुआ बच्चों दैट इज 0, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या लगा दोगे आप लोग, देखो अ रे पैरेलल टू द परपेंडिकुलर, ये नहीं होगा। अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये नहीं होगा, ये नहीं। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। जब बच्चों हमारी रे होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग पास करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा एक एंगल होता है विथ नॉर्मल या हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी देखें तो क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चों ये आपका ये आपका व्हाइट लाइट जा रहा है और प्रिज्म से क्या हो रहा है बच्चों, स्कैटर्ड हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, 7 कलर में क्या हो रहा है बच्चों, स्पिल्ट हो रहा है, ठीक ना। ये जनरली हम लोग जानते हैं, ये जो 7 कलर होते हैं बच्चों क्या होते हैं, वेविग्योर,
ठीक ना। ये लास्ट वाला क्या होता है, सबसे जो नीचे सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्शन होता है वायलेट का होता है, सबसे कम किसका होता है बच्चों, रेड का होता है। ये हम लोग सब लोग जानते हैं, ठीक ना, हम सब लोग जानते हैं। देखो हमें क्या बोला है, कलर ऑफ रे ए का कलर बच्चों कैसा हो जाएगा, रेड। और कलर ऑफ रेड बी का क्या हो जाएगा, वॉयलेट। मतलब हम लोग क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या लगा देंगे बच्चों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 था अभी हमारा। हाँ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम बिकॉज। बोला है बच्चों, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास एनर्जी क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। क्यों, रीजन आपको बताना है। पहला दिया है, इट इज द फर्स्ट टॉपिक लेवल विच एब्जॉर्ब 1% ऑफ लाइट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। बिल्कुल सही है। इट यूटिलाइज द मोस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी फ्रॉम इट्स ऑन रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन मोमेंट एटसेट्रा। ये भी सही है, ठीक ना। तीसरा दिया है, इट यूटिलाइज 10% लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर द टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। नहीं बच्चों, ये क्या करता है ना, 10% ट्रांसफर करता है नेक्स्ट टॉपिक लेवल को, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है बच्चों, ये ऑब्जर्व करता है। इट ट्रांसफर ओनली 10% ऑफ द लाइट एनर्जी टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। ये डी वाला सही है। तो इसमें गलती क्या हो रही है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 10% लाइट एनर्जी क्या करता है, वो दूसरे टॉपिक लेवल को शेयर करता है, बाकी सारी लाइट एनर्जी क्या करता है बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। बच्चों डिकम्पोजर्स का काम होता है जो सड़े गले पदार्थ है उनको डिकम्पोज करना, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, देखो बोला है नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल, सही है। ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं, ये सही है। इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। हमारे जो डिकम्पोजेशन उनका ऐसा थोड़ी नहीं काम है को हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें, ये गलत है। वेस्ट डिकम्पोजिशन बिल्कुल सही है। ब्रेकडाउन ऑफ डेड रिमेंस, ये भी सही है बच्चों। और गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोस्फेयर, ये किसका काम है जनरली बच्चों, प्लांट्स का काम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एसरेशन रीजन है बच्चों, आप लोग जानते हो। पहला हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। अगर दोनों चीज़ें सही हैं, एसरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन बच्चों करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसरेशन का है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। अगर बोथ एसरेशन रीजन सही है, बस रीजन जो है करेक्ट नॉट एक्सप्लेनेशन है एसरेशन का, तो बी लगाएंगे। और इफ़ एसरेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो सी लगाएंगे। अगर हमारे पास एसरेशन और रीजन दोनों, इफ़ एसरेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं बच्चों। ऑन एडिंग अ डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सब्सटेंस X, अ कलरलेस गैस प्रोड्यूस विच गिव्स अ पॉप साउंड व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज बर्निंग नियर इट। बच्चों सिंपल सी बात है, अगर पॉप साउंड के साथ कोई साउंड गैस जलती है, दैट गैस इज हाइड्रोजन। कौन सी गैस है प्यारे बच्चों, वो हमारी हाइड्रोजन है, ठीक ना। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है। और वो हमारा एलिमेंट्स क्या होगा, ये आपको बताना है बच्चों। HCl में अगर हम लोग जिंक से रिएक्ट कराते हैं, किससे बच्चों, जिंक से। HCl को किससे रिएक्ट करा दिए प्यारे बच्चों, HCl को अगर हमने जिंक से रिएक्ट करा दिया, तो ये आपका बना ZnCl2 प्लस आपकी क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस क्या हो गई बच्चों, रिमूव हो गई। इसको आपको याद रखना है। कौन सी गैस निकल रही है बच्चों, हाइड्रोजन गैस यहाँ से हमारी निकल रही है, तो ये आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है, ठीक ना। चलो देखते हैं क्या दिया गया है। तो पहला, हाँ, इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाई हाइड्रोजन। नहीं बच्चों, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव। बी वाला गलत हो जाएगा। एसरेशन बच्चों क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, वो पॉप साउंड के साथ जलती है। तो हमारी इफ एसरेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हम लोग किस क्वेश्चन पे जाएंगे, किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ एसरेशन दिया है, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन सेल एंड इन जर्म सेल इज नॉट सेम इन एनी स्पीसीज, ठीक ना। व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइंस दे रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन अ स्पीसीज। बच्चों देखो, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन अ सेल एंड जर्म सेल इज नॉट सेम एज एनी स्पीसीज। बच्चों देखो ऐसा नहीं है, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि किसी भी स्पीसीज में ये इक्वल नहीं हो सकता है, होता है, ठीक ना। लेकिन 18 वाला दिया है बच्चों, रीजन दिया है व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन दे रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन। बच्चों रीजन क्या है, सही है, ठीक ना। तो इसके हम लोग चले जाएंगे, इसका हम लोग चले जाएंगे। हमारा एसरेशन तो गलत है, बिल्कुल गलत है, रीजन सही है। तो हम लोग किस ऑप्शन, इफ एसरेशन गलत, एसरेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे बच्चों, डी पे। तो 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। 19 पे चलेंगे। बोला है, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इमेज बिहाइंड इट्स एंड इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ये भी सही है। मतलब बच्चों देखो,
एसरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। तो हम लोग किस पे जाएंगे, हम लोग कौन से में जाएंगे, देखो ऑप्शन क्या चूज करेंगे, इफ एसरेशन इज ट्रू, बोथ एसरेशन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो क्या लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। जो हमारा कनकेव मिरर होता है बच्चों, वो ऑलवेज डिमिनिश साइज ऑब्जेक्ट बनाता है, छोटा ऑब्जेक्ट बनाता है, और क्या बनाता है बच्चों, वर्चुअल बनाता है, ठीक ना। और बच्चों हमारा कनकेव कन्वेक्स मिरर होता है, उसका जो फोकल लेंथ होता है दैट इज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको रट के जाना है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ द लायंस आर रिमूव फ्रॉम द फूड चैन। बच्चों फूड चैन से अगर आप किसी भी एक एलिमेंट्स को अगर निकालते हो तो फूड चैन डिस्टर्ब होनी है। इफ द लायंस आर रिमूव फ्रॉम द फूड चैन इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चैन, ये बच्चों गलत हो गया। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर हु कैन मेक फूड यूजिंग द सनलाइट, ये सही हो गया। बच्चों हमारा एसरेशन गलत है, रीजन सही है, ठीक ना बच्चों। तो हमारा क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन को देख लेना है, अपने दोस्त मित्र सगे संबंधी जो भी हो बच्चों उनके तक शेयर करना है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुँच सके, ठीक ना बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद।